भारत की ताज़ा खबर, लद्दाख में लोगों की मांगों ने अब विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया है। सोनम वांगचुक ने 21 दिनों के अनशन की घोषणा कर दी है। उनके नेतृत्व में लद्दाख के लोग भारत सरकार से 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। क्या है लद्दाख के लोगों की मांगे? क्या है 6th शेड्यूल? क्या है आर्टिकल 370 और 35A? और क्या सरकार आर्टिकल 371 देकर लद्दाखियों को खुश कर पाएगी? और जानेंगे कि कैसे विश्व का पहला ह्यूमन मेड ग्लेशियर भारत में बनाया गया। आइए चर्चा करेंगे आज लद्दाख के कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स पर जो बहुत अनोखी हैं। लद्दाख के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केबी लफड़ा पर। तो शुरू करते हैं। लद्दाख भारत के शीर्ष पर स्थित है, मतलब कि नॉर्थ में। यह 2 जिलों में बटा है, कारगिल और लेह। लेह जहां बौद्ध आबादी और कारगिल शिया मुस्लिम बहुल जिला है। 59,146 स्क्वायर किलोमीटर में फैले लद्दाख के 2011 में हुए सेंसस में 2.74 लाख आबादी थी। यह मुस्लिम मेजोरिटी वाली यूनियन टेरिटरी है। कारगिल 1999 युद्ध में यहाँ के लोकल पीपल ने सेना की बहुत मदद की थी। चीन के बहुत प्रलोभन के बाद भी भारत माता की सेवा में यहाँ के लोग हमेशा आगे ही रहे। आइए जानते हैं लद्दाख की विशेषताएं। यह भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। सभी क्षेत्र लगभग 3000 मीटर से अधिक। लेह से 90 मील दूर श्रीनगर लेह हाईवे पर एक मैग्नेटिक हिल है, जहां गाड़ियां अपने आप ही चढ़ाई पर जाती हुई दिखती हैं। यह दुनिया की उन जगहों में से एक है जो मनुष्य की कन्वेंशनल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के परे है। मैन मेड ग्लेशियर। लद्दाख हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है जहाँ पानी की बहुत कमी है। 90% पीपल ऑफ लद्दाख आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। लद्दाख में बारिश भी बहुत कम होती है, 4 इंच, जो कि ना के बराबर है। लद्दाखी लोग इसलिए सदा से ही पानी के लिए ग्लेशियर्स पर डिपेंड थे। ग्लेशियर तेजी से पिघलने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो जाती थी। इन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते एक युवक च्वांग नारफेल ने 1986 में विश्व का पहला ह्यूमन मेड ग्लेशियर बना दिया। हेमिस नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, यह स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। आइए जानते हैं कि कैसे ह्यूमन मेड ग्लेशियर का निर्माण सर्वप्रथम भारत में हुआ, उसे किस तरह बनाया गया। मैन मेड ग्लेशियर, जिसे आइस स्तूपा के नाम से भी जाना जाता है। श्रीनगर, लद्दाख व हिमालय में कई बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज होने के कारण समय से पहले ही पिघलकर फसलें और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब अप्रैल मई में लद्दाख में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी समय वहाँ न के बराबर पानी होता है। तब भारत के आइसमैन पद्मश्री च्वांग नारफेल ने विश्व का पहला ह्यूमन मेड ग्लेशियर बनाया। उन्होंने हॉरिजॉन्टल शेप का ग्लेशियर बनाया। फिर सोनम वांगचुक ने मॉडर्न टेक्निक के साथ वर्टिकल कोनिकल शेप दिया, जिससे वह सूरज की रोशनी में भी धीरे धीरे पिघले। अब यह ग्लेशियर जून जुलाई तक लोगों को पानी देता है। हाउ डज इट वर्क? किसी पानी के स्रोत से एसडीपी पाइप डालकर पानी के किसी ऊंचे स्थान तक ले जाया जाता है। एसडीपी पाइप लोहे के पाइप की तरह जमकर टूटते नहीं है। फिर उस पाइप को ट्राइपॉड की हेल्प से जीआई पाइप्स को वर्टिकली लगाते हैं, फिर उस पर फव्वारा लगा देते हैं। रात में -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जैसे ही पानी फव्वारे से छूटता है तब जमने लगता है और फव्वारे के कारण इसका कोनिकल शेप आता है। 2013 से अब तक यह ह्यूमन मेड ग्लेशियर्स ने 3 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर सप्लाई किया है। अब हम बात करेंगे लद्दाख में हो रहे आंदोलन के बारे में। इन प्रोटेस्ट में 3 नाम मुख्य हैं: सोनम वांगचुक, LAB लेह अपेक्स बॉडी, KDA कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। जहां सोनम वांगचुक एनवायरमेंट, लद्दाख की संस्कृति और ग्लेशियर जैसे मुद्दों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां LAB और KDA दोनों ही लोकल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं जो ले चलो कैंपेन का नेतृत्व कर रही हैं। इन ग्रुप्स ने कई और मुद्दों को भी उठाया है। 3 फरवरी से इन ग्रुप्स का प्रोटेस्ट चालू हुआ है। इन प्रोटेस्ट की मुख्य मांगे हैं: लद्दाख को राज्य का दर्जा या 6th शेड्यूल मिले, चूँकि 97% पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख इज ट्राइब। संसदीय सीट, लद्दाख को 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट मिलना चाहिए। जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल पीपल। आप कमेंट में बताएं कि आप मांगों को लेकर क्या सोचते हैं। जब जम्मू और कश्मीर से 370 आर्टिकल हटाया गया और 2 यूटीज का निर्माण हुआ, तब जम्मू और कश्मीर को तो विधानसभा
विधानसभा मिल गई, पर लद्दाख को विधानसभा नहीं मिली। उन्हें उनका रिप्रेजेंटेटर नहीं मिला। लद्दाख के लोगों की चिंताएं हैं अपनी संस्कृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, रोजगार के लिए, लद्दाख की भूमि के लिए। आर्टिकल 370 और 35 से हटते ही लद्दाख को विशेष राज्य के दर्जे से हटाने के बाद वहां अब भारत का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, कोई भी उद्योग कर सकता है, खनन भी हो सकता है। इन्हीं सब कारणों के कारण लद्दाखियों को लगता है कि वह अपनी संस्कृति और पर्यावरण को खो देंगे। बता दें, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के आर्टिकल 370 और 35 को रद्द किया गया था, इसीलिए वह 6th शेड्यूल की मांग कर रही है। क्या है 6th शेड्यूल? आदिवासियों की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित रखना व बढ़ावा देना इस अनुसूची का उद्देश्य है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 आर्टिकल 244 में 6th शेड्यूल का उल्लेख है। इसके तहत कुछ जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त संसाधनों के रूप में प्रशासन दिया जा सकता है। 6th शेड्यूल स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए बनाई गई है। यह है असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा। इसके प्रशासन के लिए ADC मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। जिस प्रकार आर्टिकल 370 के तहत पूरे राज्य को स्वायत्त प्रशासन का प्रावधान है, वैसे ही 6वीं अनुसूची के तहत कुछ मार्क किए गए एरिया को स्वायत्तता मिल जाती है। स्वायत्तता अर्थात खनिज निकालने में लाइसेंस देने की शक्ति, पट्टों पर राज्य एकत्र करने की शक्ति, शादी, तलाक, संस्कृति, वन, कृषि, गांवों में प्रशासन की शक्ति मिलती है। ADC व ARC इलेक्टेड बॉडी है। उस मार्क किए गए एरियाज की लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव व जुडिशियल की कुछ पावर काउंसिल को दी जाती है। सरकार की परेशानी, सरकार क्यों नहीं दे रही 6th शेड्यूल? इस संबंध में गृह मंत्रालय ने भी जवाब दिया है। उनके मुताबिक लद्दाख को शेड्यूल 6 देना टफ है, क्योंकि संविधान ने इसे केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जनजातीय क्षेत्रों के लिए ही बनाया है। पर हम बता दें कि सरकार इसमें संशोधन करने के लिए विधेयक ला सकती है। हालांकि सरकार 371 पर भी विचार कर रही है। हालांकि 371 लद्दाख के लोकल पीपल को तो सुरक्षा देता है, लेकिन 6th शेड्यूल जितना पावरफुल नहीं है। 371 अनुच्छेद पहले गुजरात और महाराष्ट्र के लिए ही बना था, पर अब इसके तहत नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम के एरियाज को भी शामिल किया गया है। लद्दाख में लगातार जा रहे पर्यटक भी बहुत प्रदूषण करते हैं। लद्दाख के लोग पूरे दिन में जहां 5 लीटर पानी यूज करते हैं, वहीं पर्यटक कई लीटर पानी बहा देते हैं। 3 इडियट्स मूवी के बाद डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या 20,000 प्रति वर्ष से 6 लाख प्रति वर्ष हो गई है। यहाँ की स्पेशीज को बहुत नुकसान होता है। सोनम वांगचुक जिन्हें रेमन मैगसेसे अवार्ड मिला है, वह हमेशा लद्दाख के बर्ड्स, ग्लेशियर्स और वनस्पति को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्होंने 26 जनवरी को 5 दिन के फास्ट की घोषणा कर दी थी और अभी उन्होंने महात्मा गांधी की तरह 21 दिन के अनशन की घोषणा कर दी थी, जिस फास्ट को अब वो फास्ट अंटिल द डेथ कह रहे हैं। उनका कहना है कि मैं 30 वर्षों से जिस एनवायरनमेंट की सेवा करता आया हूँ, उसे पल भर में नष्ट होता नहीं देख सकता हूँ। 370 हटने के बाद लद्दाख को मिला संरक्षण हट चुका है। उद्योगपति अब खनन करेंगे। सरकार हमें 6 शेड्यूल देती है तो हमारे लद्दाख में हमसे पूछकर काम होगा। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा है। सरकार को भी इसके प्रति उत्तरदायी होना होगा। कई राज्यों में आज आंदोलन हो रहे हैं, पर लद्दाख और छत्तीसगढ़ में हो रहे हसदेव जंगल आंदोलन 2 ऐसे आंदोलन हैं जो प्रकृति के प्रति लोगों का समर्पण दिखाता है। लद्दाख के लोगों की जागरूकता भी तारीफ के काबिल है। जहाँ एक और जोशीमठ बर्बाद हो चुका है, पर लद्दाख के लोग समय के साथ प्रॉब्लम को समझ गए, आने वाली मुसीबत को समझ गए हैं। यदि आज हमने पर्यावरण पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? हाँ, यह बहुत बोरिंग क्वेश्चन है, पर एक बार सोच कर देखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए केबी लफड़ा को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे केबी लफड़ा के अगले एपिसोड में। जय हिंद।